अपनों के साथ लेन देन के वक्त गैरों जैसा सलूक करें कि हर चीज लिख लें। ताकि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर अपनों को गैर बनते देर नहीं लगती। और आगे से कि अच्छा मैं ऐसा समझा थी, मैं समझा तुसी इंज किया थी, अच्छा मैंने इंज लगा जब मैं इंज करना है, तो आप कहेंगे नहीं जनाब मैंने यूं कहा था। तो अब उस वक्त सिवाय बहस के और कुछ भी हासिल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोब इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से रहें। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ ये वाकया रूनुमा जरूर हुआ होगा। इसी पे कुछ हम डिबेट करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वाकया क्या है कि अमूमन हम कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, दीगर असाइनमेंट या एग्रीमेंट करते हैं, तो हमारा वास्ता लोगों से बढ़ता है। लोग हमारे बड़े करीबी होते हैं, बड़े ट्रस्टेबल होते हैं, बाज़ कदम अंधा एतमाद भी करते हैं और उनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैंने आपके साथ कोई डील की कि यार ये 10 रुपए की चीज़ है, सफ़ेद कलर में आपको डब्बी में मिलेगी। 10 रुपए की चीज़ है, सफ़ेद कलर में डब्बी में मिलेगी। आपने कहा जी ओके। अब ये बात वर्बली हुई, ज़बानी बात हुई, मैंने ये कहा, आपने कबूल कर लिया। जब उस प्रोडक्ट को आपको देने का वक्त आया तो वो बजाय डब्बी के मैंने शापर में दे दी। अब आप कहेंगे यार जुनैद भाई आपने मुझे कहा था कि मैं आपको डब्बी में दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं यार मैंने डब्बी की बात नहीं की, मैंने तो शापर की बात की थी। दो सूरतें हो सकती हैं, एक है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आपको धोखा दे रहा हूँ, या माइट भी पॉसिबल कि मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपसे शापर की नहीं बल्कि डब्बी की बात की थी। ये आप उम्मीद है कि सिनेरियो समझ रहे होंगे। अब हुआ ये कि जिसके साथ मेरी डील हुई थी वो मेरे बारे में बदजन होगा, बदगुमान होगा कि यार इस जुनैद भाई ने बात की कुछ थी और अब कर कुछ रहे हैं। अब ना तो वो बेचारा मुझे डांट सकता है, ना तो वो मुझसे बोल सकता है, ना वो मुझसे नाराज हो सकता है, क्योंकि मेरी उससे अच्छी यारी दोस्ती और अच्छी बॉन्डिंग है। अब इस सारे सिनेरियो में उस बंदे का नुकसान हो गया जिस बंदे ने डब्बी की बजाय शापर में प्रोडक्ट ली। बहुत सारे वाकयात आप अपने तौर पर भी कह सकते हैं कि मैंने आपको कहा, आपने मुझे कहा, आपके किसी रिश्तेदार ने कहा फलां काम आपने करना है और यूं नहीं यूं करना है। और आगे से कि अच्छा मैं ऐसा समझा थी, मैं समझा तुसी इंज किया थी, अच्छा मैंने इंज लगा जब मैं इंज करना है, तो आप कहेंगे नहीं जनाब मैंने यूं कहा था। तो अब उस वक्त सिवाय बहस के और कुछ भी हासिल नहीं होता। अब इन सारी सूरत हाल के पीछे क्या चीज कार फरमा है, वो है अंधा एतमाद या ब्लाइंड ट्रस्ट इंग्लिश में कहते हैं। और बिला वजह इस ऐसे काम के लिए अपने आप को जिल्लत पर पेश करना जिससे बचा जा सकता था। अब इससे बचने का तरीकाकार क्या है, आपने भी इसको कहीं ना कहीं फॉलो किया होगा, सुना होगा कि जो भी डील हो, जो भी मामला तय हो, उसको तहरीर में ले आए, रिटर्न फॉर्म में ले आए, लिख लें, ताकि बाद में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन बाकी ना रहे। एक बहुत बड़ी कोटेशन, बहुत प्यारी कोटेशन, कहा जाता है कि आप लेन देन के मामले में अपनों से गैरों जैसा सलूक करें। जैसे हम गैरों के साथ जो हमें नहीं जानते उनसे हर बात तय करते हैं, मौक़त करते हैं, लिखते हैं कि जनाब पता नहीं ये बंदा मुकर ना जाए, पता नहीं कौन है, इस पे ट्रस्ट तो है नहीं हमें। अपनों के साथ लेन देन के वक्त गैरों जैसा सलूक करें कि हर चीज लिख लें ताकि उनको और आपको किसी भी किस्म की बात में परेशानी ना हो। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर अपनों को गैर बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी किसी के साथ इस तरह की बहस होगी जिसमें या आप जीतेंगे या वो जीतेगा, दोनों सूरतों में दोनों रिश्ता हार जाएंगे। बहस जीत जाती है, रिश्ता हार जाता है। इन सारी सूरतों से बचने के लिए क्या है, चाहे जितना मर्जी अपना हो, जितना मर्जी करीबी हो, हमें शरीयत को, इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। हमारी शरीयत हमें यही दर्द देती है कि इल्म को लिख कर कैद कर लो। आप कोई बात कर रहे हैं, कोई बात आपको बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है, उसको लिख लें। लिखा हुआ मिटता नहीं है, कहा हुआ भूल जाता है। मैंने कहा ना, कहने वाला भूल भी सकता है, या हो सकता है कि उसने कहा किसी और अंदाज में हो, हमने समझा किसी और अंदाज में हो। तो अब इन सारी चीजों को देखने के लिए, बचने के लिए, इन परेशानियों से अपने आप को बचाने के लिए बड़ा छोटा सा फार्मूला लेकिन बड़ा अहम फार्मूला, जो भी बात हो, जो भी एग्रीमेंट हो, उसको लिख लें। हो सके तो सिग्नेचर करवा लें, अपने भी कर लें। एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, एक डॉक्यूमेंट उसके पास रखें, और उसी को देख कर, उसको फॉलो करते हुए अपने काम को पाया अंजाम तक पहुंचाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस तरह की परेशानियां हमें फेस करना पड़ सकती हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने घर के दीगर मामलात में ये टिप, ये काम बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। आपसे अर्ज है कि अगर अच्छा लगा हो, अमल में भी लाइएगा, दूसरों के साथ शेयर करके इस नॉलेज को भी बढ़ाइएगा। इंशाअल्लाह करीम हम आने वाली जिंदगी में इस वजह से आने वाली परेशानियों से
बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखते रहिएगा। देखते रहिए SOAP Info।